हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो में। इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें गेटो को दिखाया जाता है जो एक कर्स स्पिरिट को मार के उसे ऑब्जर्व कर लेता है और कहता है, मैं इन कर्स को इसलिए ऑब्जर्व करता हूँ ताकि मुझे इनसे नॉलेज मिले और मैं लोगों की मदद कर सकूँ। फिर हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें एक फैमिली रहा करती थी, लेकिन उनका फैमिली बिजनेस लॉस में आने की वजह से वो इस घर को छोड़कर चले गए। तभी से ये घर एक भूतिया स्पॉट बन गया और अब स्कूल और कॉलेज के बच्चे यहाँ अपनी बहादुरी टेस्ट करने के लिए आते हैं। और रूमर ये भी है कि इस जगह से आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा और इंटरनेट की वजह से ये रूमर बहुत ही तेजी से फैल रहा है। उसके बाद हम जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट को देखते हैं जो उसी घर की जांच पड़ताल के लिए जा रहे हैं और इनका नाम है मेमे और ओटाहिमे। घर के पास पहुंचने के बाद मेमे कहती है कि इस घर में कोई कर्स स्पिरिट नहीं है, जिसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं और मेमे कहती है कि मैं नीचे का फ्लोर चेक करूंगी और तुम ऊपर का फ्लोर चेक करना। ओटाहिमे डरते हुए घर को चेक करती है और उसे चूहों के अलावा वहाँ कोई नहीं मिलता जिनसे वो डर जाती है। तभी उसके पीछे से मेमे आती है और उसे और ज्यादा डरा देती है, जिसके बाद ओटाहिमे कहती है कि क्या तुमने फर्स्ट फ्लोर चेक कर लिया। मेमे कहती है यही तो फर्स्ट फ्लोर है और ओटाहिमे बहुत चौंक जाती है। फिर मेमे उसे कुछ चीजों को दिखाते हुए कहती है कि मैंने इन्हें सीधे चलते हुए 3 बार देखा है और इस मार्ग को जो मैंने यहाँ आते ही बनाया था। हम एक लूप में फंस गए हैं। फिर वो दोनों एक साथ उस घर में घूमने लगते हैं और अब तक वो आधे घंटे में 4.5 किलोमीटर चल चुके थे। ओटाहिमे कहती है कि क्या ये एक बैरियर मैजिक है। मेमे कहती है कि तुमने सही कहा। ओटाहिमे कहती है कि जो भी लोग यहाँ आए होंगे वो इस लूप में फंस गए होंगे और उस कर्स ने उन्हें मार दिया होगा। फिर मेमे उससे पूछती है कि तुम अब क्या करोगी, जिसके बाद ओटाहिमे उस घर को सही से देखने लगती है और कहती है कि जो निशान तुमने बनाया था उसकी दूरी हर बार बढ़ती जा रही है, जिसका मतलब ये है कि ये लूप फिक्स नहीं है और अगर हम दोनों अपोजिट दिशा में एक साथ भागे तो ये लूप टूट सकता है। जिसके बाद वो दोनों फुल स्पीड में एक दूसरे के अपोजिट भागने लगते हैं और धीरे धीरे ये लूप भी टूटने लगता है। जिसके बाद वो दोनों घर के बाहर आ जाते हैं। बाहर हम देखते हैं कि गोजो इन दोनों को बचाने के लिए यहाँ पहुंच चुका है। गोजो ओटाहिमे से कहता है कि क्या तुम रो रही थी, जिससे ओटाहिमे गोजो पर काफी गुस्सा होती है। तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा कर्स आ जाता है। इसी के साथ वहाँ गेटो और शोको भी आ जाते हैं और ओटाहिमे शोको को देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो लोग एक रिचुअल के बारे में बात करने लगते हैं। तभी मेमे को तोबारी के बारे में याद आता है जो उन्हें यहाँ पर छोड़कर गई थी। फिर हम जुजुत्सु हाई का सीन देखते हैं जहाँ प्रिंसिपल यागा इन तीनों से पूछता है कि वो कौन था जिसने ये सोचा कि वो किसी भी मिशन पर चला जाएगा बिना अपने सुपीरियर की परमिशन के। जिसके जवाब में वो दोनों गोजो की तरफ इशारा करते हैं और प्रिंसिपल यागा गोजो का सर फोड़ देता है। उसके बाद हम उन तीनों को फुटबॉल कोर्ट में देखते हैं जहां बातों ही बातों में गेटो और गोजो के बीच लड़ाई का माहौल बन जाता है। उनसे डर के वो लड़की वहां से रफू चक्कर हो जाती है। तभी वहां प्रिंसिपल यागा आ जाते हैं और उन्हें एक मिशन के बारे में बताते हैं कि उन्हें एक लड़की का बॉडीगार्ड बनना है। फिर वो उन दोनों को लॉर्ड टेनगेन के बारे में बताते हैं कि वैसे तो लॉर्ड टेनगेन आर्ट ऑफ इमोर्टलिटी है पर वो इमोर्टल नहीं है। हमें ऑयल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक लेवल के बाद फिर से आर्ट ऑफ इमोर्टलिटी न्यू बॉडी क्रिएट करने की कोशिश करती है और जब वो मरते हैं तो वो और भी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। गेटो कहता है ऐसा है तो फिर तेनगेन सामा अपने ही रूप में मरेगा और जहाँ पर उसका बैरियर होगा वहीं पर जुजुत्सु काइस भी और बहुत से असिस्टेंट डायरेक्टर की बैरियर टेक्निक भी तेनगेन सामा की वजह से स्ट्रॉन्ग बनेगी। और अगर हमें उनसे हेल्प नहीं मिलती है तो हम अपनी सिक्योरिटी और अपने मिशन पूरे नहीं कर पाएंगे। लेकिन तेनगेन सामा इंसानियत का दुश्मन भी बन सकता है, इसीलिए हर 500 साल में सारे होली स्कूल तेनगेन सामा के साथ आते हैं और इंसानियत की इन्फॉर्मेशन फिर से लिखते हैं। फिर उनका टीचर उन्हें बताता है कि उस लड़के की इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है और उसके पीछे 2 लोग लगे हुए हैं। तुम्हें उन दोनों से इस लड़की को बचाना है और अगर तुम इस मिशन में फेल हुए तो इस सोसाइटी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों उस लड़की की लोकेशन पर चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर गोजो नीचे रुकता है और गेटो उस लड़की के रूम पर चला जाता है। इस वक्त गेतो और गोजो फोन पर बात कर रहे थे। गेतो जैसे ही उस लड़की के कमरे की डोरबेल बजाता है तो उस लड़की के कमरे में से एक धमाका होता है, जिससे गेतो अपनी कर्स पावर को यूज करने के बाद बच जाता है। तभी गोजो फोन पर उससे कहता है कि अगर वो लड़की मरी तो इसमें सारी गलती तुम्हारी होगी। जिसे सुनते ही गेतो बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है उस लड़की को बचाने के लिए और उस लड़की को बचा लेता है। गेतो की इस टेक्निक को देखकर वहाँ खड़ा विलन चौंक जाता है, पर फिर वो उसकी यूनिफॉर्म को देखकर समझ जाता है कि ये एक जुजुत्सु सोर्सरर है और उससे
कहता है कि ये लड़की मेरे हवाले कर दो और नीचे गोजो पर भी हमला हो जाता है, पर उसे एक भी अटैक टच नहीं कर पाता। जिसके बाद नीचे खड़ा विलन कहता है कि तुम तो वही फेमस गोजो सोतारो हो, मैंने सुना है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आज पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। गोजो कहता है कि अगर तुम हार मान लेते हो और रोने लगते हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। फिर हम एक बिल्डिंग में दो लोगों को बात करते हुए देखते हैं, जिनमें से एक कहता है कि मुझे नहीं लगता कि बांसे के लोगों में जुजुत्सु के लोगों से फाइट करने की ताकत है, पर मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें पे बैक करूंगा। क्या कहते हो जिनी? जिनी कहता है अब मेरा नाम फुशिगिरो है और मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।